अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद तफसीलात फैसल अब्बास से जान लेते हैं। जी फैसल। बिल्कुल जी, देखें तोशाखाना केस में आज चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली के हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस की समाअत की है। बेसिकली इसमें आज इलेक्शन कमीशन के वकील के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने थे, जो कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। एक बार सबसे पहले उन्होंने इस्तदा की है कि इसमें ये जो केस चल रहा है इसमें हुकूमत को फ्रीक बनाया जाए, कि जो जिस तरह से अगर सजा मुअत्तली का मामला है तो इसमें हुकूमत को भी फ्रीक बनाना जरूरी है, स्टेट को इसमें फ्रीक बनाया जाए। उसके साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने पाकिस्तान और गैर मुल्की कुछ ऐसे केसेस का हवाला दिया है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास ऑथराइजेशन होती है, मजाज होता है कि वो शिकायत भेज सकता है, जिस पर बार बार जो है वो पीटीआई के वकला इस पॉइंट को उठा रहे थे कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उसके पास मजाज नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो शिकायत भेजे। इस हवाले से आज अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और उन्होंने चंद एक ऐसे फैसले अदालत के सामने रखे हैं कि किस तरह से जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो इसका मजाज होता है। राहुल गांधी के केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तकरीबन 2 साल की सजा हुई थी, इसी वजह से कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की थी। इसके साथ साथ दूसरी जानिब फिर जो है वो लतीफ खोसा साहब के दलाइल शुरू हुए, तो लतीफ खोसा ने कहा कि अमजद परवेज साहब वैसे तो हमें बीमार नजर आते हैं, लेकिन आज 3 घंटे इन्होंने दलाइल दिए हैं, इनके दलाइल में हमें कभी भी थोड़ा सा भी वक्फा नहीं देखा। इस हवाले से ऑथराइजेशन का मामला आज अदालत के अंदर उठाया गया है और उसके बाद की जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब हैं उनसे कहा है कि आप हमें ये बताएं कि पीटीआई का ऑब्जेक्शन ही यही है कि सेक्रेटरी मजाज नहीं है, सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी नहीं होती। इस हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ने अपना जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक खत लिखा है उस खत में जो है वो ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो इसका मजाज है, उसके पास अथॉरिटी है, चाहे उसके जितने भी मेंबर हैं। इस हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। उन्होंने इस हवाले से जो स्टेट है, स्टेट को फ्रीक बनाने का कहा है और उसके बाद फिर आज अदालत ने जो है वो इस पर फैसला महफूज कर लिया है। बेसिकली अदालती अमले से जब हमने जानने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस साहब तो कह के गए थे कि फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अदालती अमले की जानिब से फिर जो है वो साफ़ी हजरात को बताया गया कि ये फैसला कल 11:30 बजे जो है वो महफूज फैसला सुनाया जाएगा। जी अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उनकी पहली समाअत जब मुलतवी की गई थी तो उनकी जानिब से काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अब अगली समाअत पर पेश नहीं होऊंगा, तो उनकी जानिब से कोई दलाइल पेश किए गए? बिल्कुल जी, देखें जाहिर है पहले जब गुज़िश्ता समाअत मुलतवी हुई थी तो उस पर लतीफ़ खोसा बहुत ज़्यादा बरहम हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर अदालत का यही रवैया रहता है तो फिर हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होते ही पहला जुमला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का था और उन्होंने इस हवाले से कहा कि आज इस केस का फैसला होकर रहेगा और आज ये मामला जो है वो डिसाइड होकर रहेगा। जब ये बात की तो फिर पीटीआई वकला सरदार लतीफ खोसा, शरफजल मरवत, बैरिस्टर गौर फिर सब जो है वो इत्मीनान में आ गए कि आज चीफ जस्टिस जो है वो इस केस को सुने बगैर नहीं जाएंगे। फिर चीफ जस्टिस ने वही किया कि सारे इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल थे वो भी मुकम्मल किए गए। जो लतीफ़ खोसा हैं, लतीफ़ खोसा की जानिब से बड़े शॉर्ट किस्म के इसमें जो है वो दलाइल दिए गए हैं और लतीफ़ खोसा ने बताया कि अथोराइजेशन का जो मामला है उस पर हमारा चेयरमैन पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है जो कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। फैसल अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर देंगे आपको, फिरोजवाला में एसएचओ फैक्ट्री एरिया ने गुंडागर्दी मचा दी। शरीफ शहरियों के घरों की चादर और चारदीवारी की पामाली मशगा बना लिया। शहरी के मुताबिक एसएचओ आमिर महबूब ने खवातीन से बदतमीजी की, कीमती अशिया और नकदी भी ले उड़े। शहरी चौधरी खालिद ने आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।